अच्छा, जरदारी साहब ने कहा है मुश्किलात नई नहीं, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे और हम नहीं डरते। इनका बड़ा मशहूर हुआ था ना, इंट बजा देंगे। इन्होंने जर्नैलों को कहा था जरदारी साहब ने। सिंध में अगर डेमोक्रेसी को देखना है तो सिंध के आजादी के मसले पर रेफरेंडम कराओ। पाकिस्तान के सिंध में इन दिनों बवाल मचा हुआ है। सिंध के लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए आजादी की मांग कर रहे हैं। हजारों लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जुल्म करने वाली पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों ने अब मोर्चा खोल रखा है और रैली निकालकर लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साथ मांगा है। 75 सालों का जो सौतेला व्यवहार हुआ सिंधु देश के साथ, सिंध के साथ, उसकी वजह से एक ज्वाला भीतर ही भीतर फूल रहा था, फल फूल रहा था सिंध के वासियों के अंदर। उसमें भी बड़ी संख्या उनकी है जो मुहाजिर हैं, जो कि इधर से गए, इंडिया, नॉर्थ इंडिया, इन सब जगहों से माइग्रेट होकर गए, जो कराची के आसपास में बसे। उनको भी वहाँ पे सौतेला महसूस होता है, सिंधियों को भी होता है। वहाँ पे पश्तूनों की अच्छी खासी आबादी है कराची और उसके आसपास में। तो इन सभी एरियाज़ में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ नहीं है। तकरीबन 4 करोड़ के आसपास आबादी है सिर्फ कराची की, पूरा सिंध छोड़ दीजिए। कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। आप एक बार व्लॉग देखें कराची के, मिल जाएंगे आपको। ऐसा लगेगा मुंबई जैसा कभी हुआ करता था 60s 70s में, मोटा मोटी कराची आपको वैसा ही दिखेगा। ये जो ओल्ड सिटी के जो सबसे बेकार इलाके होते हैं ना भारत में, वो आपको कराची के मॉडर्न इलाकों के जैसे दिखेंगे। इतनी ज़्यादा वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट है। अच्छा, जरदारी साहब ने कहा है मुश्किलात नई नहीं, मुल्क को मसाइल से निकालेंगे और हम नहीं डरते। इनका बड़ा मशहूर हुआ था ना, इंट बजा देंगे। इन्होंने जर्नैलों को कहा था जरदारी साहब ने। यानी ना तालीम हो सकी, ना सेहत उनकी बेहतर हो सकी, बुनियादी हुकूक नहीं है, बुनियादी सेहत की सहूलतें नहीं है। स्टंटेड ग्रोथ आपको वहां पर मिलेगी। पोलियो के केसेस आज भी आपको सिंध में मिलेंगे। और ये जनाब नारे लगाते हैं कि हम पूरे मुल्क को ठीक कर देंगे। फजलुर रहमान का मुतालबा पूरा, विफाकी काबीना ने मदारिस रजिस्ट्रेशन ऑर्डिनेंस जारी करने की मंजूरी दे दी। अच्छा, ये तो बड़ा जनाब मसला था, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जुल्म की हुकूमत के खिलाफ पाकिस्तान में आजादी के नारे नए नहीं हैं, लेकिन आजादी के ये नारे इतनी ऊंची आवाज में पहली बार दुनिया तक पहुंचे हैं। इतनी ऊंची आवाज में पहली बार दुनिया ने जाना है कि पाकिस्तान में चल रहा है सिंधु देश का आंदोलन। पाकिस्तान में हो रही है अलग सिंधु देश की मांग। सिंधु देश पाकिस्तान का वो इलाका है जहां सिंधी बोलने वाले लोग रहते हैं। और उसके पैरोकारों ने इस प्रैक्टिकल, इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से किनारा कशी कर दी, क्योंकि हमें पता है कि पार्लियामेंट सिर्फ और सिर्फ पंजाब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। हाल ये है कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान मांग रहा है आजादी, गिलगिट बाल्टिस्तान मांग रहा है आजादी, गुलाम कश्मीर मांग रहा है आजादी, और अब तेज हो गई है सिंधु देश की आजादी की मांग। सवाल खड़ा हो गया है, क्या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान? प्रदर्शनकारी पाकिस्तान की जुल्मी हुकूमत से आजादी के नारे लगा रहे थे। ये लोग जिए सिंध कौमी महाज नाम के संगठन से जुड़े हैं। प्रदर्शनकारियों ने मीरपुर खास की सड़क पर आजादी का मार्च भी निकाला। जिए सिंध कौमी महाज के आंदोलनकारी सिंधी बोलने वाले पाकिस्तान के इलाके की आजादी की मांग कर रहे हैं। वो इलाका जिसे स्थानीय लोग सिंधु देश कहते हैं। सिंध में अगर डेमोक्रेसी को देखना है तो सिंध के आजादी के मसले पर रेफरेंडम कराओ। सिंध की आजादी के मसले पे रेफरेंडम कराओ। कश्मीर में आए दिन जनमत संग्रह का राग अलापने वाला पाकिस्तान सख्ती से इस मांग को दबा देता है। अक्सर निहत्थे आंदोलनकारियों की भीड़ पर चलाई जाती हैं गोलियां। तेल और गैस तलाश करने वाली कुवैती कंपनी ने पाकिस्तान से अपनी सरमायाकारी निकालने का आगाज कर दिया। अब हाल ये है, महंगाई बढ़ रही है। ये मैं आपको आज की खबर दे रहा हूं, तीसरा हफ्ता है मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, बढ़ती जा रही है। और ये झूठ फरेब दगाबाज हुकूमत ये कहेगी नहीं जी हमने तो महंगाई कंट्रोल कर ली है, महंगाई नीचे आ गई है, फलां हो गया है। शरह उसकी बढ़ने की कम हुई थी। जो चीज 150 की 200 की हो गई थी वो अब 225 की हो गई। ये हो रहा है, यानी 50 रुपए बढ़ रही थी तो अब 25 रुपए बढ़ रही है, ये फर्क पड़ रहा है।
लेकिन ये कहेंगे जी महंगाई हमने कंट्रोल कर दी, वो फिर शरह जो है 3 हफ्ते से ऊपर ही जाती चली जा रही है। हुकूमत शिकस्त पर शिकस्त खाने के बाद अब नया बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है, या पुरानी दाल को फिर से तड़का लगाने की कोशिश हो रही है। जो 90 की दिहाई में भी नहीं बिका, अब कैसे बिकेगा? वही जनाब वो यहूदी कार्ड, मगरिब कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश हो रही है। और उसमें हनीफ अब्बासी साहब सामने आए, वसीम बदामी के शो में उन्होंने कह दिया गोल्ड स्मिथ से बड़े ताल्लुकात है रिचर्ड ग्रेनेल के, और उस पर अब ग्रेनेल ने वसीम बदामी को टैग करके सुना दी है। तो आप देखिए कितनी बारीक बीनी से इस वक्त जो आने वाली एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या रिचर्ड ग्रेनेल, वो इस चीज का मुआयना कर रहा है और देख रहा है कि क्या कहा जा रहा है। और उसने जवाब दिया कि मैं इमरान खान की रिहाई का इसलिए कहता हूं, कोई फंडिंग की बात नहीं है, कोई ताल्लुक की बात नहीं है, सिर्फ इसलिए कहता हूं कि उसके खिलाफ केसेस जाली, झूठे हैं, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब ये बड़ी बुनियादी बात है कि वहां पर एक तब्दीली आई है और अमेरिका समझता है कि कभी हमने एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते रखे या हुकूमतों से, अवाम के साथ बराह रास्त राब्ता जो अवाम चाहते हैं उनके साथ करके हमारा काम आसान हो सकता है। सहूलतकार फलां, असल में ये खुद मगरिब के खिलाफ एक तो नफरत बेचते भी हैं और फिर वहां से पैसे भी ले रहे होते हैं। अंदाजा लगाइए आप इनका, दोगली पॉलिसी देखिए कि ये अजीब खेल खेलते हैं और डील भी उन्हीं के साथ करके फिर उनसे पैसे भी ले रहे होते हैं कि हम आपका यहाँ इमेज बेहतर करते हैं। नौकरी भी उनकी, गुलामी भी उनकी करते हैं और धोखा भी उनको दे रहे होते हैं। अब वो पकड़ रहे हो, कह रहे हैं बस बहुत हो गया, अब हमारा खाते हो और ये डीलें और ये सारा कुछ पैसे निकलवाते जाए, इस तरह का काम रखेंगे। उनको भी डराया हुआ इमरान खान से। और खास बात यह है कि इस आंदोलन को जो शुरुआत है वो उस शख्स ने की जिसने पहली बार ब्रिटिश इंडिया में पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन पाकिस्तान बना तो मोह भंग होते भी देर नहीं लगी। हम अगर जीतेंगे तो हमें आजादी दे दो, अगर हम हारेंगे तो फिर हम कोशिश करेंगे। कमाल देखिए कि 23 मार्च 2012 को कराची में जीए सिंध कौमी महाज ने आजादी मार्च का आयोजन किया। इस मार्च में उस पाकिस्तान प्रस्ताव को नकार दिया गया जिसे पहली बार जीएम सैयद ने ही रखा था। सिंधु देश की मांग कर रहे आंदोलनकारी अपने संघर्ष में भारत की मदद चाहते हैं। उनकी दलील है कि जैसे भारत ने बांग्लादेश को पाकिस्तान के जुल्म से आजाद कराया, वैसे ही सिंधी भाषी ये चाहते हैं कि भारत उनकी मदद के लिए भी आगे आए। सांस्कृतिक रूप से भी सिंधी भाषी खुद को भारत के ही करीब पाते हैं। अब ऐसे वीडियो भी बन चुके हैं जिसमें भारतीय संस्कृति के साथ पुराने रिश्ते को दोबारा अपनाने और मजबूत करने के सपने तक साकार किए जाते हैं। सिंध के अंदर अब जो आज़ादी की मांग है वो तेज़ होती जा रही है, सिर्फ एक पार्टी की तरफ से नहीं। अब जो पीपल्स पार्टी है उसने भी इस चीज़ को, जिसकी वहाँ पे सत्ता है, सब कुछ है, उसने भी इस आग को जो है वो धुआं देना चालू कर दिया कि भाई क्यों ऐसे हम सहें, कब तक हम सहें। कुल मिलाकर सिंध के अंदर जितनी फोर्सेस हैं सब कहीं ना कहीं परेशान तो हैं पंजाबी डोमिनेंस के चलते, पाकिस्तानी पंजाबी डोमिनेंस के चलते। सारे रिसोर्सेज जो हैं पंजाब ड्रेन कर ले जाता है। पीने को पानी नहीं है, बिजली नहीं है। बिजली के लिए मैं तो पिछले 2 साल से बराबर देख रहा हूँ, 2-2.5 साल से कराची के किसी न किसी एरिया में प्रोटेस्ट चलते ही रहते हैं बराबर। पीने के पानी के लिए भी इधर 1 साल से सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो गई है। कहीं इनकी पाइपलाइन फट जाती है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। कुल मिलाकर कराची की जितनी ज़रूरत है उसका 60 से 65% पानी ही कराची को मिल रहा है। बहुत बड़ी समस्या की बात है वहाँ पे। तो ये चीज़ें कितने समय तक आखिर मैनेज हो जाएंगी? बहुत लंबे समय तक तो मैनेज नहीं हो सकता। बस एक चीज़ है जिसके चलते वहाँ पे लोग बोलते नहीं, कराची में अब 4 करोड़ के आसपास आबादी है, तो छोटी छोटी दुकानों से लेकर कोई, हालांकि बहुत बड़े बड़े इनके पास में कंपनी मल्टीनेशनल तो नहीं है, बट ठीक है, लोगों को रोज़गार मिल जाता है, अपने मतलब भर का, गुजारे भर का रोज़गार मिल जाता है। और कुछ 10-12% लोग हैं जो थोड़ा सा अच्छा भी कमा लेते हैं। मगर इन सब के बीच में जो उम्मीदें हैं, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, फ़ौज की तरफ से, वो सब पूरी की पूरी ख़त्म हो गई हैं। तो ये तरीका समझ में आ रहा है कि जैसे इस्लामाबाद के ऊपर आप देखो ना, कहीं KPK चढ़ाई करना चाहता है, कहीं सिंध चढ़ाई करना चाहता है, कहीं बलूचिस्तान इस्लामाबाद को हथियाना चाहता है। सब इस समय इस्लामाबाद पे धावा बोल चुके हैं। उसमें से सबसे आगे कतार में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और सिंध वाले ही नज़र आ रहे हैं।